लोगों को शर्म नहीं, आप बेहया औरत हैं, आपको कोई झूठ बोलने की जो डिग्री है ना, वो मुझे लगता है सर्जरी के साथ मिली है। अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त हम जमान पार्क के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ फारूक गुज्जर साहब मौजूद हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं और गुज़िश्ता दिनों आफ्ताब इकबाल साहब की भी इनसे मुलाकात हुई थी, उन्होंने बड़ी इनकी तारीफ़ की थी। फारूक गुज्जर साहब से पूछते हैं, सर आज जो है साद रफ़ीक साहब ने बल्कि कल जो है उन्होंने बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि जो इमरान खान को लीडर मानते हैं वो बेवकूफ़ हैं। तो क्या आप बेवकूफ़ हैं? सर बात पता क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जिस बंदे ने हमें ये पढ़ना सिखाया है उसको अगर हम लीडर ना माने तो बिल्कुल वो गलत कहता नहीं है, वो सही कहता है कि वो लीडर नहीं है। वो बेवकूफ़ लोग हैं जो इसको लीडर कहते हैं। ये मुर्शद है, ये अब मुर्शद बन चुका है, ये लोगों के दिलों में बस चुका है, ये लोगों की मोहब्बत बन चुका है, लोगों की अकीदत बन चुका है, लोगों का नज़रिया बन चुका है, लोगों का आइन बन चुका है। अब जो इमरान खान कहता है ये मुल्क की मेजॉरिटी वो करने को तैयार है। लेकिन जो ये लोग बकवासात कर रहे हैं, इनका मवाजना ना मेरे मुर्शद के साथ किया जा सकता है और ना कभी हो सकता है। तो इनकी बातों का जवाब देना मेरा ख्याल इतना ज़रूरी नहीं है जितना ज़रूरी हमारे मुल्क पाकिस्तान का इस टाइम जो हाल कर दिया इन लोगों ने, वो बहुत ज़रूरी है। वो कौन लोग हैं जो करने वाले हैं, इस मुल्क का ये हालात करने वाले हैं कि एक पार्टी है जो पार्टी आती है रात को और रात को वो डाका मारकर वो समझती है कि ये मुल्क पाकिस्तान नहीं है, ये कोई 2-2.5 कनाल का प्लाट है, इस पर हम काबिज़ हो जाएंगे और काबिज़ होने के बाद जैसे कोई थानेदार होगा उसको हम पैसे के ज़रिए चला लेंगे। तो ये पैसे के ज़रिए नहीं चलाना, ये अब कौम बन गई है, ये अब कौम फैसला करेगी और कि किसके पास हमें जाना चाहिए और किसको हमें लीडर मानना है और किसको नहीं मानना। ये किसी के 4 कॉन्फ्रेंस करके नहीं पता चल जाएगा कौन लीडर है कौन नहीं है। ये दुनिया देख रही है और दुनिया को इस बारे में पता चल चुका है, सारा इस इल्म है और लोगों को शऊर जो है वो, आप यहाँ पर डेली आते हैं, आप देख लें कि लोग जो बातें कर रहे हैं लोगों को कहाँ से पता चली हैं। वो एक ही लीडर है जिसने ये सब कुछ बताया है, वो इमरान खान ही है, जिसने हमारे साथ सच की बातें की हैं, जिसने हमारे साथ हक की बातें की हैं, जिसने अपनी कौम के साथ हर जगह पर, हर पहलू पर, हर स्टेज पर उसने सच्ची बातें की हैं और आवाम को बताया है कि ये होता रहा है और ये होने जा रहा है। तो उसके बावजूद हमारे पास अब कौन सा ऐसा बंदा रह गया है जिसके पीछे हम चले। हमने तो सबके पीछे चला है, सबको वोट दिया है, लेकिन मुल्क पाकिस्तान के दिफा के लिए कोई बंदा हमें इनमें से नज़र नहीं आता जो मुल्क पाकिस्तान के दिफा के लिए खड़ा है। अच्छा, अभी आपने कहा कि इनका जो जवाब देना है वो ज़रूरी नहीं है, तो इमरान खान साहब जो भी अपनी तकरीर करते हैं, जैसे पिछले कल जो है उन्होंने तकरीर की उसमें 10 नुकात उठाए, तो आगे से पीटीएम जो है मरीम नवाज़ ने उनकी नफ़ी कर दी, डिनाई कर दी उन नुकात को। उन्होंने कहा कि एक झूठा एजेंडा दोबारा से जो है इमरान खान ने पेश किया है, तो इसके बारे में कोई जवाब नहीं देना चाहिए? मरीम नवाज़ की क्या हैसियत है, मरीम नवाज़ की क्या औकात क्या है, किस स्टेज पर बैठकर वो बोल रही है, क्या होता है उसके पास, क्या इख्तियारात है उसके पास, कौन चला रहा है उसको पीछे बैठकर, कोई कतरी शहजादा चला रहा है या कोई पाकिस्तानी शहजादा चला रहा है? वो सामने तो आए, पता तो चले कि मरीम को चला कौन रहा है। मरीम के पास कौन सा होता है जिस बेस पर वो बात करती है? पार्टी की नायब सदर है। और सर पार्टी का नायब सदर, मैं भी पार्टी का नायब सदर हूँ, फिर मेरा भी आप वो बात चलाएं और मरीम से जाकर पूछे कि फारूक गुजर कह रहा है तुम्हारी हैसियत नहीं है, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम क्यों बातें करती हो, पूछो जाकर उससे। लेकिन ये बात नहीं होती। बात ये है कि मरीम को, मरीम के पापा को, मरीम के पापा के जितने भी इत्तेहादी हैं सबको इस बात का अंदाज़ा है कि अब हमारे लिए सीट निकालना नामुमकिन हो गया है। अब इमरान खान का टिकट जहाँ भी जाएगा इमरान खान पुरजोर तरीके से जीत लेगा और वो हारेगा नहीं कहीं भी। उधर से ये लोगों की ये नुकात डिनाई कर दें तो मेरा डिनाई पता किसने करना होता है? डिनाई करना है कौम ने, कि कौम एक लीडर, एक नवाज़ शरीफ बात कर रहा है, एक इमरान खान बात कर रहा है। अब लोग इमरान खान की बात मान रहे हैं, नवाज़ शरीफ की नहीं मान रहे, तो इनको पता लगना चाहिए डिनाई कौन हो रहा है। डिनाई तो आप लोग हो रहे हैं, आप लोगों को इस बात की समझ नहीं आती, आप लोगों को शर्म नहीं, आप बेहया औरत हैं, आपके बारे में हम बात कर नहीं सकते, आप औरत हैं। अगर आप मर्द होती तो मैं आपको बड़ी जवाब देता, लेकिन आपको कोई झूठ बोलने की जो डिग्री है ना, वो मुझे लगता है सर्जरी के साथ मिली है कि आप इतनी इतनी बेशर्मी से झूठ बोलती हैं, बैठ करके अपने बाप को आप बहादुर बना रही हैं। और जो एक मर्द मुजाहिद यहाँ पर बैठा है जिसको गोलियां लग गई हैं, जिसको यहाँ पर हमले किए जा रहे हैं, जिसके घर की 4 दीवारी तोड़ दी गई, उसको आप न डर, वो कह रही हैं कि ये गीदड़ है और ये डरता है, छुप कर बैठा है, अपने मुल्क में तो बैठा है और उसकी हिफाजत को यहाँ पर दहशतगर्द नहीं कर रहे, हम लोग कर रहे हैं जो नज़रियात के पीछे हैं, जो एक सोच के पीछे हैं, जो एक मकसद के पीछे हैं। ये वो लोग नहीं। किसके पास, आप यहाँ पर मुझे बताएं, हलफ उठाकर आपने किसी के पास कोई असला देखा है, कोई छुरी देखी है, कोई चाकू देखा है? एक ये औजार है सबके पास। इस औजार को अल्लाह ताला के ऊपर से फजलो करम मांग रहे हैं हम हर टाइम कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर अपना करम नाजिल करे और इनसे हमारी किसी तरीके जान छुड़ाए। और मैं अपनी फ़ौज को भी यह पैगाम देना चाहता हूँ आखिर में कि हमारी फ़ौज को चाहिए सोचे कि अब उन्होंने किसके साथ खड़े होना है।
उन्होंने ये 22-23 करोड़ अवाम के साथ खड़े होना है या ये चंद टोलों के साथ खड़े होना है? अगर ये मुल्क के साथ अच्छे फैसले करते आए हैं तो ये कौम इनके खिलाफ क्यों खड़ी हो गई है? सोचने की बात है ना। अगर आप मेरे लिए अच्छा करेंगे, मैं आपके खिलाफ तो नहीं जाऊंगा, मैं आपके लिए अच्छा साबित होऊंगा। अब ये कौम के साथ गलत किया इन लोगों ने। ये 70 साल की जो तारीख है, ये कौम को पता लग गया कि हमारे साथ होता क्या रहा है। हमें एक पर्दे के पीछे हमें बताया ही नहीं जाता था, हमें पता ही नहीं होता था कि क्या होने वाला है और कौन कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ये तो मुर्शद की मेहरबानी है जिसने हमें बताया, जिसने हमें ये कहा कि जनाब आपने ये काम आपके मुल्क में हो रहा है, आपने इसको इस तरह से रोकना है, इस तरह अपना हक मांगना है। ये आइन आर्टिकल किधर गए सब? अब क्यों नहीं कोई इदारा बोल रहा? अब क्यों नहीं कोई जस्टिस बोल रहा? अब क्यों नहीं कोई अदालतें रात को 12 बजे लग रही? क्योंकि सारे लोग बिक चुके हैं। कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है, अगर कोई नहीं बिका तो वो मजबूर होकर बैठा है, वो मजबूरी से बैठा है। कोई नौकरी से मजबूरी है, किसी को कुछ और मजबूरी है। वो लालचे देते हैं ना, ये लोग शुरू से लालचे देते आए हैं। किसी को कोई लालच दिया, किसी को कोई लालच दिया। जैसे तोशा खाना में ये मरियम शोर मचाती रही है इमरान खान साहब की एक घड़ी पर, और जब रिकॉर्ड निकला है तो इन्होंने खुद तो लिए ही लिए हैं, साथ इन्होंने लिफाफा मीडिया को भी दिया है। जो मीडिया एंकर्स थे उनको भी घड़ियां दी हैं इन्होंने। पता नहीं कौन कौन से इन्होंने तोशा खाना से तोहफे उठाकर लोगों में बांटे हैं। तुम्हारे बाप के थे? अगर इमरान खान ने एक घड़ी ली है जो उसकी पर्सनैलिटी को गिफ्ट हुई थी, जो मुल्क पाकिस्तान के तोशा खाना को गिफ्ट नहीं हुई थी, फिर भी उसने तोशा खाना में डालकर रख कर उसकी 20% अमाउंट देकर और फिर जाकर वो उसने लिया और उसने कहीं पर बेचकर कोई ऐसा काम नहीं किया कि आपके मुल्क को कोई नुकसान पहुंचाया या कोई अपनी जेब में नहीं रख लिया। वो उसने जो भी किया, आपके एक रोड बनाया जहाँ पर वो इमरान खान नहीं गुजरता, सारे लोग गुजरते हैं, अपनी जेब से पैसा लगाकर वो काम करता है। तो ये लोगों की बातें और इनके सवाल मुझे समझ नहीं आती, ये अब कहाँ क्यों बैठे हैं।